हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है 17 फरवरी 2021 को सेकंड सिटिंग में बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का एग्जाम हुआ है। और दोस्तों आप सभी को साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसके 100% करेक्ट आंसर की का इंतजार होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप जो देख सकते हैं सेट कोड बी, ये आपका वायरल क्वेश्चन है, अर्थात ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी एग्जाम से पहले लीक हो चुका है और मेरे पास क्वेश्चन 1:30 बजे ही पहुंच चुका था, जबकि आप लोगों का एग्जाम 1:45 से हुआ था। तो इसका आंसर की तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे जो भी आंसर की प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो 100% करेक्ट आंसर के साथ ही संशोधित करके आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से अगर क्वेश्चंस लीक हो और आपको मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एवं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। आप दोनों ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को जितनी सहायता हो सके वो मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। और दोस्तों बता दूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसका 100% करेक्ट आंसर की के साथ आंसर पाने के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे में दिख रहा होगा, अब भी आप उसे दबा लीजिए। उसके बाद बगल में जो घंटे की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से आगे जो एग्जाम होगी उसकी आंसर की अप टू डेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये स्पष्ट रूप से मेरे पास 1:30 बजे क्वेश्चन आया है और सेम हूबहू जो अभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं स्क्रॉल करके क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। इसके जस्ट बाद आपको इसका आंसर की जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला भी पूछा गया है जो कि 1/b + 1/u = 1/f होता है। तो इस तरह से पूछा गया। देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। देखिए उत्तल दर्पण में आभासी होता है लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। प्रकाश कहता है माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2 माध्यम होता है। देखिए माध्यम, एक माध्यम से 2 माध्यम में जाते हैं तो वो प्रकाशिक माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो ये स्क्रॉल करके एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ इसका आंसर कि आपको 100% करेक्ट आंसर के साथ बहुत जल्द मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है म्यू वो sin I/sin r के बराबर होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, तो ये अपवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण इस तरह का होता है। फोकस दूरी यहाँ पे चूंकि इधर की ओर होती है तो बाईं ओर मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दिया गया है फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो f = r/2 r = 2f होता है। तो यहाँ पे b देख सकते हैं r = 2f दिया गया है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को आप शक्ति कहते हैं। तो इस तरह से कार्य करने की क्षमता हो गया। उसके बाद इस तरह से आपका संतुलित करने के लिए भी दिया गया, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। और इस तरह से गंधक का दिया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर। इस तरह से आप दोनों ओर देख सकते हैं। विद्युत बल्ब में कहता है कि कौन सा गैस भरा रहता है, तो उसमें जो है हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। विद्युत जो बल्ब होती है उसमें निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस या हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके इसी तरह से आप देख लीजिए, जैसे OH अभिक्रियाशील मूलक, तो ये अल्कोहल के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा भी पूछा गया है जिसे आप कहते हैं बेकिंग पाउडर, तो NaHCO3 होता है जो कि आपका बी में दिया गया है। इसके बाद आगे देख सकते हैं एक लिंगी पूछा गया है, निम्न से मादा। यहाँ पे द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन देखिए, द्विखंडन आपका पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मैन या इन सभी में होता है द्विखंडन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे भी दिया गया है टेरोस्टोन जो है थोड़ा अस्रावित होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है, ये सभी चीज़ें दी गई है। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके। जैसे CnH2n कहता है किसका है, तो CnH2n एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्काइन का होता है CnH2n। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्कीन का होगा शायद CnH2n। CnH2n + 2 होता है, एल्केन का CnH2n होता है, एल्कीन का CnH2n - 2 एल्काइन का होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लोहे की परमाणु संख्या 26 या 25 जो भी हो, मतलब इसका आंसर की बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका आंसर की आपको बहुत जल्द मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिया है उससे आप अवश्य जुड़िए। मिलते हैं नए वीडियो में इसके आंसर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।